दोस्तों आप भी अगर 2025 के अंदर अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक पासपोर्ट रिन्यू करके लाइव में आपको दिखाने भी वाला हूं, जो कि दोस्तों पासपोर्ट रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो लगभग नया पासपोर्ट अप्लाई करने जैसा ही है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ देखते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है इसको आपको ओपन कर लेना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, सिंपली इसे क्लोज कर देना है। और पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल को फिल करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि साइन अप कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सीपीवी दिल्ली का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से इशू होता है। फिलहाल हमें पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए पासपोर्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट कर लेना है। जनरली जो पासपोर्ट ऑफिस है वो हम सबके राजधानी में होता है, तो जैसे कि मेरा जो बिहार का पासपोर्ट ऑफिस है वो पटना होने वाला है, तो यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डाल देना है जो ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के ऊपर नेम होंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे कि देख सकते हैं ईमेल आईडी डाल दिया। आप पूछ रहा है क्या आप ईमेल आईडी को लॉगिन बनाना चाहोगे? यस करता हूं, तो देख सकते हैं लॉगिन आईडी के अंदर हमारा ईमेल आईडी फिल हो चुका है। अब दोस्तों पासपोर्ट बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। आपका जो पासपोर्ट है वो 8 से 14 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। पासपोर्ट के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 0 से 9 तक कोई नंबर और स्टार डॉट कॉमा है कुछ स्पेशल कैरेक्टर। ये सब मिलाकर के मिनिमम 8 से 14 कैरेक्टर के बीच का आपको पासपोर्ट बना लेना है और साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों बोला जा रहा है आपके इस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके कंप्लीट साइन अप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों योर पीएसपी अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब बैक टू लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वही सेम ईमेल आईडी डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए बोल रहा है फिर से लॉगिन करो। लॉगिन के ऊपर हमने ईमेल आईडी डाला। अब यहाँ पे पासपोर्ट या ओटीपी के थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ, तो चलो जो पासपोर्ट अभी हमने सेट किया वो पासपोर्ट के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से हम पासपोर्ट से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है। इसके लिए फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पटना आ चुका है जो कि पहले ही पूछा गया था। सिंपली अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? तो यहाँ पे हम री इशू ऑफ पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर पूछा जा रहा है किस वजह से आप पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाहते हैं, जैसे कि अपने पासपोर्ट में कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट आपका खराब हो गया है, फट गया है, डैमेज हो गया है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट का जो पेज है वो फुल हो गया है, इसके लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट अगर चोरी हो गया, गुम हो गया, आपके पास नहीं है तो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है या वैलिडिटी एक्सपायर हुए 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है, तो इसमें से जो भी आपका रिलेवेंट रीजन होगा, जो भी संबंधित आपके वजह होंगे उस वजह को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डैमेज पासपोर्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सेलेक्ट करने वाला हूँ। तत्काल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 36 पेज या 60 पेज आपको चाहिए तो मुझे 36 पेज वाला ही चाहिए। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप देखेंगे तो एक एक करके सारा यहाँ पे डिटेल ग्रीन होते जाएगा और 9 पेज में हमारा डिटेल कंप्लीट होंगे। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है, आप सारा कुछ कंप्लीट कर पाओगे। चलिए एक एक करके सारा चीज देखते हैं। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा अपना जो पासपोर्ट है वो सामने रखिए और सेम टू सेम डाटा यहां से फिल करिए देख करके। अगर आपका पासपोर्ट गुम भी हो गया तो कहीं फोटोकॉपी वगैरह तो होगा, जो भी डिटेल्स होगा वो देख करके सेम टू सेम फिल करना है। जैसे कि गिवन नेम आपको डालना है, यानी कि फर्स्ट नेम डालना है और सर नेम डालना है। और गिवन नेम के अंदर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी आप डाल सकते हैं। और नाम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, जैसे कि मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जा रहा है आप किसी अदर नेम से कभी जाने जाते थे, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। अगर आपने कभी नेम चेंज किया हो तो यहाँ पे यस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी मैं नो करने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करेंगे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। प्लेस ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है, यहाँ पे सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे और पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ था, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। चलो लाइव में आपके सामने डाटा फिल करता हूँ। नो करता हूँ तो देख सकते हैं इंडिया का एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यस करता हूँ तो कंट्री का डिटेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लिया हूँ। डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक कब से है, तो मैं जन्म से हूँ, तो यहाँ पे मैं बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ पे वोटर कार्ड का भी नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों वोटर कार्ड का जो नंबर है वो ऑप्शनल है और पैन कार्ड का नंबर भी ऑप्शनल है, लेकिन दोस्तों इसे मैंडेटरी ही समझो। अगर यहाँ नहीं डालोगे तो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मांगा ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप जो भी अभी आप है वो सेलेक्ट कर लेना है।
अगर स्टूडेंट है तो ये ना सोचे कि भाई कल को मैं जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, नहीं, आज जो हो आप वही चीज डालो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में उसका भी पूछताछ हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके जो गार्जियन है कभी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं या अभी हैं, तो यहाँ पे मैं नो कर देने वाला हूँ। ये माइनर के केसेस में, सिर्फ माइनर के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, 10th पास एंड अबव में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी से रिलेट करता है कि आपको ईसीआर पासपोर्ट मिलेगा या नॉन ईसीआर पासपोर्ट। आखिर ईसीआर और नॉन ईसीआर होता क्या है? ईसीआर यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉन ईसीआर यानी कि नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। नॉन ईसीआर पासपोर्ट उनका इशू होता है जिनका पढ़ाई लिखाई 10वीं या 10वीं से ऊपर है, यानी कि वो साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा। ये चीजें इसलिए बनाया गया है ताकि आप सुने होंगे 4-5 साल पहले क्या होता था, गल्फ कंट्री में इंडियन लोगों को बुला करके गलत तरीके से काम कराया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था या पासपोर्ट छीन लिया जाता था। तो ये सब चीजों से बचने के लिए भारत सरकार ने अलग ही कैटेगरी बना दिया कि भाई जिनका पढ़ाई लिखाई 10वीं से कम है उनके पासपोर्ट के ऊपर ही लिखा रहेगा कि भाई ये अनपढ़ है, इनका ईसीआर पासपोर्ट बना है, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट बना हुआ है। इनको एक्स्ट्रा सवाल जवाब किए जाएंगे कि भाई आपको कौन ले जा रहा है या क्यों जा रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, ये चीजें जो है वो सिर्फ वर्क वीजा के लिए माना जाता है। टूरिस्ट वीजा के लिए कोई भी पासपोर्ट हो, कोई पूछताछ नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे समझ चुके हैं दोनों का मतलब। तो यहाँ पे 10वीं पास में डाला हूं तो नॉन ईसीआर के लिए ऑटोमेटिक यस हो चुका है, यानी कि मैं एलिजिबल हूं नॉन ईसीआर के लिए। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है विजिबल मार्क डालने का, यानी कि आपके शरीर के ऊपर ऐसा कोई भी परमानेंट मार्क जो आपके पहचान को दर्शाता हो। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो बायां हाथ का उंगली है ना, ये कटा हुआ है, ये हमारा परमानेंट मार्क है। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि भाई मेरा पहचान ये है तो वो आसानी से पता कर सकता है। इसके अलावा तिल का निशान यानी कि मोल मार्क, ये सब चीजें जो है परमानेंट मार्क है, या थोड़ा सा मेरा दांत टूटा हुआ है, ये सब चीजें मैं डाल सकता हूं। अगर आपने अब तक कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट फिल किए होंगे, खास करके नौकरी वगैरह का फॉर्म, तो उसमें ये सब चीजें मैंडेटरी होता है। तो आपको अपना विजिबल मार्क डाल देना है। आधार नंबर ऑप्शनल है लेकिन मैंडेटरी ही समझो, आपको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अंतिम में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर फैमिली डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि फादर्स या लीगल गार्जियन का फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम, मदर्स का फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद लीगल गार्जियन अगर कोई होंगे तो उनका डिटेल डाल देंगे, और स्पाउस नेम आपको डालना जरूरी है अगर आप मैरिड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेल है तो भी आपको अपनी वाइफ का डिटेल डालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये चीजें मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप सिंगल होंगे तो स्पाउस नेम नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा डाटा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है, जहां पे सबसे पहले पूछा जा रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। उसके बाद अपना हाउस नंबर, विलेज, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, जो भी आपके एड्रेस होंगे अपने हिसाब से फिल कर देंगे। फिर अंतिम में एक ईमेल आईडी भी देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। फिर पूछा जा रहा है जो आपने ऊपर करंट एड्रेस डाला है वो सेम आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस पेज के ऊपर अपना एड्रेस सही से फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर कुछ ईमेल वगैरह रिसीव हो सकते हैं, तो ओके कर देता हूं। चलिए दोस्तों, अब इस पेज के ऊपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल हमें फिल करना है। सिंपल सा भाषा में समझिए, आप अगर किसी अदर कंट्री के अंदर है, कोई भी बात हो जाता है जिस वजह से ऑफिसर को आपके घर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना हो, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में जो भी डिटेल्स आप दीजिएगा, जिनका भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दीजिएगा, उनका एड्रेस वगैरह दीजिएगा, तो उनसे पहले कॉन्टैक्ट किया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जानने वाले किसी का भी एक का डिटेल दे सकते हैं जो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, आलसी आदमी ना हो, इग्नोर करने वाला आदमी ना हो। तो मैं क्या कह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो शॉर्ट में उनका नेम एंड एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, टेलीफोन नंबर होगा डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया है या किसी भी वजह से जो दोबारा पासपोर्ट बना रहे हो, तो पुराने पासपोर्ट का आखिर डिटेल्स क्या है आपका। तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, प्लेस ऑफ इशू डाल देना है पासपोर्ट का, उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, फाइल नंबर। हालांकि दोस्तों फाइल नंबर के आगे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है फाइल नंबर तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा जा रहा है क्या आपको कभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला था, यानी कि सरकारी पासपोर्ट या सरकारी काम से बाहर जाने के लिए कोई पासपोर्ट वगैरह मिला था, तो यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल कर दूंगा। और फिर अंतिम में पूछा जा रहा है क्या कभी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था जो आपको मिला नहीं था, तो यहाँ पे मैं नो कर देने वाला हूँ और सारा डाटा
डाटा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अदर डिटेल्स कुछ पूछा जा रहा है, हालांकि ये सब सवालों का जवाब यहाँ पे नो होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता भी दूं, यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है कोई क्रिमिनल कोर्ट केस पेंडिंग है आपके खिलाफ, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। कोई वारंट इशू है आपके खिलाफ, तो यहाँ पे मैं नो करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे वारंट या अरेस्ट वारंट वगैरह का डिटेल पूछा जा रहा है, नो करने वाला हूँ। यानी कि कोर्ट से संबंधित कोई केस वगैरह या पुलिस केस वगैरह। इसके अलावा पूछा जा रहा है क्या आपने कभी कोई पासपोर्ट सरेंडर किया है, तो नो कर रहा हूँ। कभी आपने किसी और देश का नागरिकता लिया था क्या, यानी कि यही सब छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि जनरली इस सारे सवालों का जवाब मेरे लिए नो ही होने वाला है। अगर आपका जो आचरण फ्रेश है, गलत कामों में आपका हाथ नहीं है, तो सारे सवालों का जवाब यहाँ पे नो होने वाला है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक बार सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपका पासपोर्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। पासपोर्ट का फ्रंट पेज के ऊपर क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, बैक पेज के ऊपर क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, सारा कुछ देख लेंगे। सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं लास्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर देने वाला हूँ। हालांकि डिजी लॉकर से भी परमिशन अलाउ कर सकते हैं, लेकिन डिजी लॉकर से परमिशन दीजिएगा तो आपका जो डिटेल्स है वो लॉक हो जाएंगे, उसे आप एडिट नहीं करवा पाएंगे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर का परमिशन नहीं देते हैं तो अभी अप्लाई करने में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी थोड़ा बहुत सुधार करवाना चाहते हैं, जैसे कि एड्रेस के अंदर गली नंबर, मोहल्ला, वार्ड वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस करवा सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, तो इसीलिए मैं डिजी लॉकर का परमिशन नहीं देने वाला हूँ फिलहाल। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ, और आधार कार्ड में भी मैं डिजी लॉकर का परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, ये भी एग्री करेंगे। पहले इसमें अपना जिला का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे अभी सबमिट नहीं करना, परव्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलो डाल दिया हूँ, परव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अच्छा बोला पहले सेव करो फिर परव्यू होगा, चलो मैं सेव करता हूँ। अब सेव हो चुका है, अब परव्यू हो जाएगा। परव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों डिटेल्स हमारा सारा कुछ फिल होकर के आ चुका है। आप मान के चलिए फ्रेंड, फैमिली या परिवार का बना रहे हैं तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पीडीएफ एक बार सेव कर लेना है और उनको एक बार भेज करके चेक करा लेना है। बोलेंगे सब कुछ सही है, या आप खुद भी चेक कर लेंगे सब कुछ सही है, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है इसको। अब नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलो मैं टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट ही करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमारा जनरेट हो चुका है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर अभी हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट पीएसके का ऑप्शन है, तो अब यहाँ पे आपको वो पीएसके ऑफिस सेलेक्ट करना है जहां पे आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला हो। यहाँ पे पीओपीएसके का मतलब है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। आजकल बहुत सारे पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्र बना दिया गया है, जैसे कि मेरे खुद के जिले में समस्तीपुर के अंदर एक दलसिंह सराय है, एक समस्तीपुर है, दो पासपोर्ट ऑफिस है। तो अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट करूंगा, ओके कर देता हूं। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करना है, तो देख सकते हैं किस डेट में अपॉइंटमेंट खाली है सबका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चालान जनरेट होकर के आ चुका है, सर्विस टाइप में री इशू है, जिसके लिए 1500 रुपए का हमें फीस पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और ये मैं पेमेंट गेटवे के ऊपर आ चुका हूँ। यूपीआई ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ कंफर्म। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से जो आपका रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आपको मिल जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैं प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं हमें पीडीएफ के अंदर डाउनलोड होकर के मिल चुका है। इसे आपको प्रिंट करा करके ले जाना है पासपोर्ट ऑफिस। क्या क्या ले जाना है मैं आपको फटाफट से क्लियर भी कर देता हूँ। ओरिजिनल आपका अगर पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फोटोकॉपी वगैरह ले लेना है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हुआ था या चोरी हुआ था तो उसका पुलिस रिपोर्ट भी चाहिए, एफआईआर रिपोर्ट भी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है, जैसे कि 10th या 12th का मार्कशीट ले जाना है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन हो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा लेना है। ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपको यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट आईडी और अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दिया गया है, इस टाइम के ऊपर आपको लोकेशन के ऊपर पहुंच जाना है। यहीं पे आपको अपॉइंटमेंट का डिटेल देखने को मिल जाएगा, कौन सा पासपोर्ट ऑफिस है, क्या लोकेशन वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट को री इशू करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।